नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 8 अक्टूबर 2024 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप कहाँ से और कहाँ से न्यूज़ बुलेटिन देख रहे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। प्रशासनिक फेरबदल, हिमाचल में 12 एचएएस अधिकारियों के तबादले और नियुक्तियां। राज्य सरकार ने 12 एचएएस अधिकारियों के तबादले की है। इसके तहत सोशल मीडिया में सुर्खी बटोरने वाली एचएएस अधिकारी ओशन शर्मा को भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग में सहायक सचिव के पद पर तैनाती दी है। बीते दिनों उनको कार्मिक विभाग में रिपोर्ट देने के आदेश जारी हुए थे। उनको एक मामले में नोटिस भी जारी हुआ था, जिसके बाद उनके पास किसी विभाग का दायित्व नहीं था। इसके अलावा पीजीआई चंडीगढ़ से वापस लौटे घनश्याम दास को नौनी विस्तालय का रजिस्ट्रार लगाया गया है। इसी तरह नौनी विस्तालय के रजिस्ट्रार नरेंद्र कुमार को सहायक बंदोबस्त अधिकारी सोलन, रजनीश कुमार को सहायक बंदोबस्त अधिकारी सोलन से सहायक बंदोबस्त अधिकारी अर्की तैनाती का इंतजार कर रहे नरेश कुमार को AC2 DC मंडी, राजीव ठाकुर को उप सचिव हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर, गरीश शर्मा को संयुक्त निदेशक राष्ट्र प्रशिक्षण संस्थान जोगिंद्रनगर, तहसीलदार थुनाग अमित कलथाई को सहायक सचिव उर्ज और आश्रय शर्मा को सहायक सचिव वित्त, आकांक्षा शर्मा को तहसीलदार भोंतर से सहायक सचिव स्वास्थ्य, मोहित रतन को सहायक सचिव राष्ट्र एवं कुलवंत सिंह पोटन को सहायक सचिव शिक्षा के पद पर तैनाती दी गई है। हिमाचल प्रदेश के युवाओं को नहीं होगी नौकरी की समस्या, कॉलेजों में पढ़ाया जाएगा रोजगार से जुड़ा विषय। हिमाचल प्रदेश सरकार स्कूलों के बाद उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए सख्त कदम उठाने जा रही है। महाविद्यालयों के प्रारूप में बड़ा बदलाव होगा। यहाँ औद्योगिक रोजगार के अनुरूप विषय शुरू होंगे। इनका पाठ्यक्रम भी इसी के अनुरूप तैयार किया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को डिग्री लेने के बाद नौकरी मिल सके। कॉलेज ही विद्यार्थियों को रोजगार दिलाने में सहायता करेंगे। विभाग बदलाव का पूरा खाका तैयार करेगा। हालांकि बदलाव नए शैक्षणिक सत्र से लागू किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की है। गुणात्मक सुधार के लिए कॉलेज प्रधानाचार्यों की राय भी जानी जाएगी। इसके लिए नवंबर में संवाद कार्यक्रम करवाया जाएगा, जिसमें सभी महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों को बुलाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड में 7,000 पद खाली, जल्द भरने के लिए उठी मांग। हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिकल बोर्ड कर्मचारी यूनियन यूनिट बद्दी की बैठक विद्युत मंडल परिसर में हुई। प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर शर्मा ने प्रदेश सरकार और बोर्ड प्रबंधन से मांग की कि बिजली बोर्ड में विभिन्न श्रेणियों के लगभग 7,000 पद खाली है। उन पदों पर 25 मई 2023 को सर्विस कमेटी द्वारा स्वीकृत किए गए 1030 पदों की प्रक्रिया शुरू की जाए। यूनियन ने मांग की है कि बिजली बोर्ड में 132 kV 33 उपकेंद्र का निर्माण हुआ है। उनमें नए पदों के बारे में प्रबंधक वर्ग को अवगत करवाया गया है, मगर इसके बावजूद भी इन उपकेंद्रों को आउटसोर्स के टेंडर दिए गए हैं, जबकि यूनियन मांग करती है कि इन पदों पर सीधी भर्ती की जाए। हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिकल कर्मचारी यूनियन ने प्रदेश में प्रबंधन वर्ग व राज्य सरकार से संबंधित मांगों पर जनसंपर्क अभियान चलाया है। इसमें प्रदेश के हर यूनिट में गठित इलेक्ट्रिकल बोर्ड कर्मचारी यूनियन का समर्थन मिल रहा है। उन्होंने बताया कि बोर्ड में दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए काम के बोझ और घटते हुए कर्मचारियों की संख्या के चलते इलेक्ट्रिकल कर्मचारियों को विद्युत आपूर्ति को बहाल करना पड़ रहा है। प्रतिदिन मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि बिजली बोर्ड में वर्ष 2021 से लेकर अभी तक कोई भर्ती नहीं की गई है, जबकि प्रतिवर्ष बिजली बोर्ड से विभिन्न पदों से 900 के लगभग कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, परंतु सरकार नई भर्ती नहीं कर रही है। हवा को छोड़कर सब चीजों पर टैक्स लगा रही सुक्खू सरकार। जयराम ठाकुर बोले, टॉयलेट टैक्स की वजह से हिमाचल का बना मजाक। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर बड़ा जुबानी हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 2 साल के कांग्रेस कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश पूरे देश में सुर्खियों में बना हुआ है, चाहे मस्जिद विवाद हो या शौचालय टैक्स।
जयराम ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल में हवा को छोड़कर हर चीज पर टैक्स लिया जा रहा है। जयराम ठाकुर ने शिमला में पत्रकार वार्ता करते हुए कहा है कि कांग्रेस ने प्रदेश में सत्ता हासिल करने के लिए चुनाव से पहले प्रदेशवासियों को झूठी गारंटियां दी और आज मुख्यमंत्री ने उन गारंटियों से मुंह मोड़ लिया है। सत्ता में आने के बाद सरकार ने सिर्फ काम बंद करने की स्कीम चलाई हुई है। इसके अलावा जहां टैक्स लगा सकते थे वहां टैक्स लगा रहे हैं। हवा को छोड़कर हर चीज पर टैक्स लगा दिया है और शौचालय पर टैक्स लगाकर देश भर में हिमाचल प्रदेश की जगह साई हुई है। फैसले से सरकार की मंशा जग जाहिर हो गई है। खुशखबरी, शिमला में दौड़ेगी लग्जरी बस से 114 पुरानी बसों को हटाने जा रहा है निगम। हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC की बस अब 20 सफर में नहीं हाँपेगी। निगम अपने बेड़े से 20 लग्जरी और 114 साधारण बसों को हटाकर इनके स्थान पर नई बसों को शामिल करेगा। ये बसें 15 वर्ष पुरानी हो चुकी है। इनकी माइलेज भी कम है। निगम प्रबंधन ने प्रदेश के सभी डिपो से इसका ब्यौरा मांगा था। ये ब्यौरा आने के बाद अब इनके स्थान पर नई बसों को शामिल किया जाएगा। इनमें 40 बसें तो शिमला डिपो की है। निगम पहले इलेक्ट्रिक बसों को इनके स्थान पर शामिल करने की तैयारी में था, लेकिन इलेक्ट्रिक बसों की खरीद में अभी समय लगेगा। जब तक नई बसें नहीं आ जाती तब तक आंतरिक व्यवस्था की जाएगी। निगम ने घाटे के 275 रूटों को सरेंडर कर दिया है। इन रूटों को निजी ऑपरेटरों को देने का निर्णय सरकार ने किया है। 107 रूट के परमिट इसी माह जारी कर दिए जाएंगे। इन रूट पर चल रही बसों को निगम दूसरे रूट पर चलाएगा ताकि बसों की कमी को पूरा किया जा सके। हिमाचल में पर्यटकों के लिए राहत भरी खबर, अब बैरियर पर नहीं लगानी होगी लाइन, फास्ट टैग से कटेगा शुल्क। हिमाचल प्रदेश के प्रवेश द्वारों में बैरियर पर अब पर्यटकों को लंबी कतारों से मुक्ति मिलने वाली है। बैरियर पर फास्ट टैग से वाहन शुल्क कटेगा। राज्य सरकार ने कंपनी चयन के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी है। कराधान विभाग इसी वित्त वर्ष में नई प्रणाली शुरू करेगा। चयनित कंपनी सोलन, सिरमौर, बिलासपुर, ऊना व कांगड़ा जिले की बैरियरों पर काम करने वाली कंपनियों को फास्ट टैग उपलब्ध करवाएगी। सरकार को अभी बैरियर की नीलामी से वार्षिक 150 करोड़ रुपए का शुल्क प्राप्त होता है। अभी हाथ से रसीद काटी जा रही है। हिमाचल नंबर के छोटे वाहनों को शुल्क नहीं चुकाना होगा। प्रदेश के व्यावसायिक वाहनों के साथ अन्य राज्यों से आने वाले प्रत्येक वाहन को भुगतान करना पड़ता है। हिमाचल के प्रवेश द्वार परवाणु में प्रवेश शुल्क चुकाने के लिए वाहनों की कतारें लगी रहती है। इस तरह की स्थिति में वाहनों में बैठे लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है, लेकिन अब ऐसी परेशानियों का समाधान नई प्रणाली शुरू होने से निकलेगा। साथ ही समय की भी बचत होगी। केंद्र खैरात नहीं बांटता, राज्यों को करों की हिस्सेदारी देता है सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हरियाणा में विधानसभा चुनाव प्रचार से लौटने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जगत नड्डा की तरफ से की गई बयानबाजी पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि केंद्र कोई खैरात नहीं बांटता है, वे राज्यों को करों की हिस्सेदारी देता है। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नड्डा को ये जानकारी होनी चाहिए कि हिमाचल प्रदेश संघीय ढांचे का हिस्सा है। ऐसे में करों से एकत्रित एवं राष्ट्र घाटा अनुदान राशि मिलना हमारा अधिकार है। उन्होंने ये टिप्पणी नड्डा के उस बयान पर की है जिसमें कहा था कि अगर केंद्र धनराशि ना दे तो हिमाचल सरकार एक दिन भी नहीं चल सकती। कुल्लू के व्यक्ति से साइबर ठगों ने लूटे 36,50,000 रुपए। मोबाइल नंबर के फोनोग्राफी तथा गलत गतिविधि में शामिल होने की बात करके साइबर ठगों ने कुल्लू जिले के एक व्यक्ति से 36,50,000 रुपए की ठगी कर डाली। ठगी का पता चलने के बाद पीड़ित ने इस संबंध में स्टेट CID के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन मध्य खंड मंडी में मामला दर्ज किया है। ASP मंडी मनमोहन सिंह ने बताया कि शिकायतकर्ता ने बताया कि अज्ञात नंबर से फोन आया था, बताया कि उसका मोबाइल नंबर फोनोग्राफी तथा गलत गतिविधियों में शामिल और शिकायतकर्ता के नाम पर मुंबई में 17 FIR दर्ज होने के बारे में बताया। इसके बाद साइबर ठगों ने शिकायतकर्ता को जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल से संबंधित कागजात भेजे। IGMC में पेट स्कैन के लिए 20 करोड़ टर्सरी कैंसर केयर ब्लॉक शुरू। IGMC के टर्सरी कैंसर केयर सेंटर के नए ब्लॉक का मुख्यमंत्री सुक्खू ने सोमवार को शुभारंभ किया। अब मंगलवार से मरीजों को यहां पर OPD सेवाएं मिलना शुरू हो जाएगी।
5 मंजिला इस ब्लॉक को बनाने में 13 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत आई है। अस्पताल जाने वाली मुख्य सड़क के साथ बनी चौथी मंजिल की नई ओपीडी में प्रवेश करते ही मरीजों को उपचार मिलना शुरू हो जाएगा। भवन में मरीजों की सुविधा के लिए इंक्वायरी काउंटर, आयुष्मान और हेमकेयर काउंटरों की भी सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को मिलेगी वित्तीय साक्षरता, कैरियर और जीवन कौशल की शिक्षा। शिमला समग्र शिक्षा ने स्कूली शिक्षा की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए प्रदेश के सरकारी स्कूलों के 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को वित्तीय साक्षरता, कैरियर की समझ, जीवन कौशल की शिक्षा प्रदान करने का फैसला लिया है। इसके लिए समग्र शिक्षा हिमाचल ने मैजिक वर्स इंडिया फाउंडेशन के साथ एक करार MOU की है। यही नहीं, इसके साथ ही 6ठी से 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड लागू किया जाएगा। समग्र शिक्षा की ओर से राज्य परियोजना निदेशक राजेश शर्मा और मैजिक वर्स इंडिया फाउंडेशन की ओर से क्षेत्रीय निदेशक प्रत्युष दास ने MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। वेदर अपडेट। हिमाचल में आज से 10 तक बारिश का पूर्वानुमान, चोटियों पर बर्फबारी होने की संभावना। हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम बिगड़ने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के मध्य और उस पर्वतीय क्षेत्रों में आज से 10 अक्टूबर तक बारिश का पूर्वानुमान है, जबकि चोटियों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। इसके बाद 11 अक्टूबर से पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने के आसार है। पुलिस भर्ती अब नए कांस्टेबल कमांडो ट्रेनिंग के साथ साइबर अपराध से भी सीखेंगे निपटना। हिमाचल प्रदेश पुलिस क्राइम पर नकेल कसने को लेकर अब एक नई पहल करने जा रही है। हिमाचल प्रदेश पुलिस नए भर्ती में उत्तीर्ण कांस्टेबलों को कमांडो के प्रशिक्षण के साथ अब साइबर क्राइम से निपटने के लिए भी अलग से प्रशिक्षित करेगी। पुलिस विभाग इसको लेकर अलग से प्रशिक्षण कार्यक्रम तय करेगा। इसको लेकर मुख्यालय में रूपरेखा तैयार की जा रही है। इन दिनों प्रदेश में साइबर अपराधी सक्रिय है, जिसको लेकर ये फैसला लिया गया है। लोगों को ठगने के नए तरीके निकाल रहे हैं। पेंशनर, कर्मचारी, विश्वविद्यालय में कोर्स कर रहे छात्र इनके निशाने पर है। लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए अपराधी तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। कांगड़ा में पैगंबर मोहम्मद साहब पर अभद्र टिप्पणी करने पर युवाओं में मारपीट। जिला कांगड़ा के उपमंडल इंदौरा में स्थित एक निजी शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत एक छात्र द्वारा कथित रूप से पैगंबर मोहम्मद साहब पर अभद्र टिप्पणी को लेकर स्थिति तनावपूर्ण होगी, जिस पर आहत छात्रों ने टिप्पणी करने वाले छात्र से मारपीट की। वहीं मारपीट में शामिल समुदाय विशेष के छात्रों पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। वहीं पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी पर भी पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने का छात्र पर मामला दर्ज किया है। विवाह और फेस्टिवल सीजन के चलते नहीं थम रहे सब्जियों के दाम, आम लोग परेशान हैं। विवाह और फेस्टिवल सीजन के चलते सब्जियों के दाम थमने की बजाय आसमान को छूने लगे हैं, जिससे आम लोगों की जेबें ढीली हो रही है। फेस्टिवल और शादियों के सीजन के कारण ही सब्जियों के दामों में अच्छा खासा उछाल आया है। लोगों को उम्मीद थी कि मौसम साफ होने के बाद नई फसल मंडी में पहुंचने से इनके दामों में नियंत्रण होगा, लेकिन विवाह और त्योहारी सीजन ने लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। मटर 140 रुपए, फूलगोभी 120, टमाटर व फ्रांस बीन 80 रुपए प्रति किलो बिक रही है। इसके अलावा चुकंदर व शिमला मिर्च के दाम भी 80 रुपए चल रहे हैं। सेमफली 100 रुपए, गंडियाली व खीरा 60 रुपए की दर से बिक रहा है, जबकि लहसुन के दाम 400 रुपए बने हुए हैं। नींबू के दाम 200 रुपए प्रति किलो चले हुए हैं। यहाँ तक कि प्याज 60 से 70 व पहाड़ी आलू व गाजर 50 रुपए में बिक रही है। ऐसे में महंगी सब्जियों के दामों ने लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है।